एक किस्सा था हीरामल जमाल का, बना तो पंडित जी ने भी था लेकिन गाया नहीं था। मोतीलाल सेठ रागते जिसका लड़का था हीरामल, उसका मित्र था कमरुद्दीन पठान। उससे वो वेद शास्त्र तो सीख रहा था, कुरान भी, बाइबल का इनका बहुत बड़ा ज्ञाता हो गया। और राजा के महल के तले जागरता उसकी लड़की थी जमाल, वह गलत पढ़ रही। उसने कहा कि पढ़ रही गलत कुरान तरह की ध्यान से प्यारी, समझ कर पढ़ना चाहिए ऊपर जवान से। उसने वो बुला लिया, उसको रोजाना कुरान पढ़ाने लग जाता है वो, और उससे उसका प्रेम हो जाता है और शादीशुदा था। एक दो दिन तो जेठानी ने देखा कीजा है, फिर हाथ पकड़ लिया, मत पकड़े हाथ मेरा तो हट जा दूर से। लक्ष्मी चंद धर्म का गाना, समझे कोई अकलमंद सियाना, आना प्रभात मेरा, मन जाके जमाल पढ़ानी, मत पकड़े हाथ मेरा तो हट जा दूर से। बात यह है पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। बोला भाई तुम्हें गिरांगे भी, तेरी को जमानत लेनी होगी, मेरी सेठानी ले लेगी। बुढ़ा साहब की एक बात है, तेरा पकड़िया जा भरतार नार लिए उठ जमाने ताक है, वह इतने छोटा होगी जी ना और रोज पढ़ा गेरा उल्टा गड्डी में ने बोला जी एक जगह है, कौन सी? आगे वो शेख जी के पास चलो, मेरे पिताजी के पास। ने बोला रे इसी औलाद ने मैं छुटवाऊंगा। साफ नाट गया, ओ विनती करता, बोला पिताजी फिर पाछे पछताओगा तू, फिर इधर न फूकेगा, जब टाइम में उग जाएगा मैं भीतर हो जाऊंगा। यहाँ एक बात है राय साहब की बहुत ही पुरानी, कौन कौन पछताए भला अपने बेटे के विरोध में? फिर पाछे टाप गया जागा फेर के धन में फूकेगा, फिर बात है पछतावेगा जब के मयूकेगा, टाप गया जागा फेर के धन में फूकेगा, फिर बात है पछतावेगा कुत्ते बंदा जाले रागनी खड़ा है। वाह एक कली है या जो कर बन जाला पछताया था, टाइम ने तो भी चुपेगा पिताजी, ये बड़ी जीवनदारी है।
नाथ के पैरे पे सारे पर पाया था, चिट्ठी बांध गले पे कुत्ता मुल्का आया था, कुत्ता मार के पलटाया पौधे पलटाया था, बरसारे की डाल बखत में, बरसारे की डाल बखत में तू भी चूक गया, भाई राजेश कली मात गैया रागनी या बंजारी की कली मागी पूरी रागनी राठ मेर सिंह सेवा समिति खरकड़ी वाहन वाली भाई 72 रुपये पहले और 100 रुपये और दूसरी कली क्या श्री श्याम बेकरी एंड फ्रेश जूस 1000 रुपये पहले और 500 रुपये और भाई का बड़ा दिलन। दूसरा उदाहरण इसमें भी रोल है लोगों, इसमें मोबाइल में सबके मका लेके देख लो, वो धुंध में बाज रहा किससे नहीं मेरा। ये श्रवण के माँ बाप कौन थे? दादा नंदरी भागवत गाया कि राय साहब ने भी एक रागिनी है, दादा की पहला पुत्र मिले तने और मिले बाद में नारी। मुनि उदालक को पहले पुत्र मिला था, नारी बाद में मिले। क्या था वो लेख? रघु की बेटी थी चंद्रवती जो कहती मैं कवारी रहूंगी। उस रागिनी में जिक्र है कोई भी ना रही कवारी तो चुप रह जाएगी। रघु की बेटी चंद्रवती कवारी घरा रही थी, मात पिता और घर कुंबे ने ब्याह की बहुत कही थी, सखी सहेली संग में लेकर नदी में नहान गई थी। कवारी के है नाश खेत के नाश में कसर रही थी, उन बेटा फूल सूंघ लिया ठाके कोई इसी धार बह जाएगी, कोई भी ना रही कवारी या चुप रह जाएगी। मानी नहीं सहेलियों के साथ नदी पर नहान गई। उधर से मुनि उदालक ने अपना लंगोट धोया था, कोई वीर्य का कण उसमें गिर गया, उसका फूल बन गया। उसकी आगे के वो फूल आया तो चंद्रवती ने ठाकर वो सूंघ लिया। नगारन फलानी तक भी बात नाश खेत, वो नाश खेत उसका होया, कवारी के होया नाश खेत के नाश में कसर रही थी। उसने बेटा फूल सूंघ लिया ठाके कोई इसी धार बह जाएगी। बहुत अरसे के बाद उदालक को मिलता है, शराब था माँ बाप को के पुत्र को देखते ही अंधे हो जाओ। और वो अंधे हो गए थे माँ बाप, और वो मात पिता का बड़ा सेवक था। सर्वंगी रानी एक आंटी में 2 पेट कर रही थी, एक में दलिया एक में खीर। श्रवण से उसका पिताजी ने बोला, बेटा दलिया बढ़िया था। बोला दलिया? पिताजी खीर बनाई थी। बोला ना भाई हमने तो दलिया मिला है।
जब से अपने माता पिता को 68 तीर्थ करवाने ले जाता है, एक पल्ले में माँ एक में बाप। जब बूढ़े माँ बाप को प्यास लगी, पानी मंगाया, सरवण लेने गया, वहां राजा दशरथ शिकार खेलने आए थे, वहां लुटिया डूबी कब हुई। उसने सोची कोई जंगली जानवर, उसने तीर मार दिया। जैसे उतारक का हत्या कप्या था, नो तेरा एक हत्या दुखेगा कैसे वाला है। पानी लेकर गया दशरथ, आवाज पहचान लिया उन्होंने, अगर भाई और कोई है, उसने सारा हाल बताया। उस वियोग में वो मर गए। बोला दशरथ जा, तू भी एक दिन अपने बेटे के वियोग में मरेगा। राम और दशरथ रामचंद्र सीता और लक्ष्मण जब छोटे पर गए तो बताते हैं, महल की अटारी में देखता रहा जब ताई वह दिखे, जब ताई कूकेगा खिड़की मारे गया, दिखने बंद हो गए। जब पुत्र के वियोग में उस शराब से मरा दशरथ, तो इन्होंने पछतावा क्या का। राम गोपाल गोयल साहब 100 रुपये बढ़ा देना। दशरथ की
महाभारत में सबसे शक्तिशाली कौन था? द्रोणाचार्य। क्योंकि कैरव भी इसके चले थे, पांडव भी उन्होंने सिखा रखा था। उसने एक एक रंग का बिरा था, कौन से में के गांव से। जब उसने मोर्चा थम गया, कृष्ण जी ने बिरा था, यो काटेगा रोग ने, कोई इलाज नहीं था। ढोल बजाकर युधिष्ठिर से कहा दिया कि ऐसा थमा मारा गया, हाथी का नाम आया, जो वो ढोल बजा दिया। और जब उसने न सोची, हो छोरा पर क्या कितना बलशाली था, हाथ में हथियार छूट गए। और काल पिताजी सारा शहर फूकेगा तुमने। अक्के बाद शेठ जी ने एक छोरा लाओ, छटवाया को क्या कहा? राम गोपाल जी पहले भी गोयल साहब ने बहुत रुपये दिए, 100 रुपये और बढ़ा देगा।